अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिनों में नहीं होता, 1 वर्ष लगते हैं। और 1 वर्ष तक यजमान भूमि पर शयन करता है, प्रतिदिन होम होता है, इष्टि होती है और भी अनेक प्रकार के विधि विधान होते हैं। 1 वर्ष जब बीत जाता है तब पूर्णाहुति होती है, यज्ञ पूर्ण होता है। 1 वर्ष बीत गया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमता रहा। 1 वर्ष में जब वो अश्व घूम करके आया तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर पूरा हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। जब घोड़ा लौट करके आया तब पूर्णाहुति की तैयारी होने लगी। उसी समय बड़े बड़े राजा लोग आए, क्योंकि 1 वर्ष तक यज्ञ चलना था, तो इतने दिनों तक तो राजा महाराजा अतिथि लोग रुकते नहीं। समापन के समय में सभी अतिथियों का आगमन हुआ यज्ञ की पूर्णाहुति का दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूर्णाहुति का महत्व है। पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। पूर्णाहुति के दर्शन से सारी कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अंतिम समय में दर्शन के लिए आए, जिसमें काशी नरेश, मिथिला के राजा महाराज जनक और भी अनेकानेक राजा, केकय देश के राजा, ये सब आए। अंग देश के राजा, दक्षिण कोसल के राजा, मगध के राजा, ये सब लोग आए थे। और महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों से कहा, देखो यज्ञ हो रहा है, कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो। ये सब कथा में ही नहीं है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। आपके घर में कोई उत्सव हो, कोई यज्ञ हो, कथा हो, अनुष्ठान हो, तो यजमान परिवार को सदा सावधान रहना चाहिए, मेरे द्वारा कहीं कोई किसी के प्रति दुर्भाव, दुर्व्यवहार न हो। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि जितने लोग आए हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबको भोजन कराया जाए। दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। और भोजन भी कैसे कराया जाए? सत्कार पूर्वक, सत्कृत्य न तु लीलया। ये नहीं कि जो बड़े लोग आए हैं, जो आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, जिनसे आपकी कोई जरूरत और काम है, उनको तो बड़ा आदर दिया, और जो साधारण लोग आए उनको कहा हाँ ठीक है उधर जाओ खा लो। उनके साथ वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। बोले आपका वो उत्सव, वो आपका अनुष्ठान अपवित्र हो गया। दशरथ जी कहते हैं किसी के साथ असत्कार का व्यवहार न हो। दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। सबको अन्नदान हो, सब लोग खाएं। ये नहीं कि अच्छे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था और साधारण व्यवस्था अलग कर दी जाए ना, सबके लिए एक व्यवस्था, और सत्कार पूर्वक सबको भोजन कराया जाए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राह पुरुषाः शिल्पिनस्तथा। यज्ञ में जो लोग लगे हुए हैं, जो शिल्पी हैं, जो यज्ञ मंडप बनाने वाले हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, इन सब को आदर पूर्वक भोजन कराया जाए और सबका सम्मान हो। यही तो धर्म है। और इसके बाद तब राजाओं का नाम लिया कि जो राजा लोग हैं उनका भी सम्मान हो, उनके भी साथ उचित व्यवहार हो। इस प्रकार दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को सावधान किया। अवज्ञयानुदातव्यम। दशरथ जी ने कहा किसी की अवज्ञा करके, किसी की अवहेलना करके उसे अन्न देना, उसे दान देना, यह धर्म नहीं। इसलिए किसी की अवज्ञा न हो, किसी का अनादर न हो, और सबका सत्कार। अब तो महाराज बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ की समाप्ति में श्रृंगी महर्षि मंडप से जब बाहर निकले, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई,
तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन तथेति च स राजानम उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुताः राजश्चत्वारो कुलोद्वहाः। हे राजन, अश्वमेध यज्ञ तो हो गया, 4 पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी, लेकिन अभी एक यज्ञ और करना पड़ेगा। बोले अब कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? तो श्रृंगी महर्षि ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा।